हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मीटर बेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज मीटर बेस? मीटर बेस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में काम करती है। इसमें एक 1 मीटर का लॉन्ग वायर है, इसीलिए इसको मीटर बेस भी कहा जाता है। और ये लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप में नॉन रेजिस्टेंस को लगाते हैं। ये राइट गैप है, राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस को लगाता है। ये बैलेंस पॉइंट है जिसमें एक गाल्वेनोमीटर एंड थ्रू गाल्वेनोमीटर एक जॉकी हम यूज करते हैं जिससे हम नॉल पॉइंट फाइंड करते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल ऊपर काम करती है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म से है एंड ईच आर्म पे एक एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिनमें से 3 रेजिस्टेंस को नॉन रेजिस्टेंस यूज करते हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस जो होता है उसमें बैलेंस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। और ये जो बीच में है ये गाल्वेनोमीटर है और गाल्वेनोमीटर जो कि करंट सेंस करती है। अभी ये बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन क्या है? P/Q इज इक्वल टू R/S। 3 नॉन क्वांटिटी है एंड ये एक है अननोन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला से इजीली हम अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जॉकी इन द मीटर बेस एक्सपेरिमेंट? जॉकी को हम लोग मूवमेंट करते हैं वायर पे और जब भी नॉल पॉइंट आती है वो गाल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करती है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉल पॉइंट इन द एक्सपेरिमेंट? नॉल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें गाल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करती है और इस कंडीशन में मीटर ब्रिज बैलेंस होती है। जब भी मीटर ब्रिज बैलेंस होती है ये एक रेशियो को फॉलो करते हैं, P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर ये बैलेंस हो गई तो ये इक्वल हो जाएगी और इससे अननोन क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं। व्हाई इज द ब्रिज वायर मेड अप ऑफ ए यूनिफॉर्म मटेरियल, यूजुअली कॉपर? बिकॉज थ्रू आउट द लेंथ उसका रेजिस्टेंस इजीली डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो पाएगा। हाउ डू यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज? मीटर बेस का बैलेंस्ड फार्मूला है P/Q इक्वल टू R/S। P जो लेफ्ट गैप में लगाया जाता है नॉन रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस है R1। राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है, उसका रेजिस्टेंस है R2। जॉकी यूज करके जो नॉल पॉइंट फाइंड करते हैं वो 0 से कितना लेंथ है वो L है और पूरा मीटर बेस 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर से उसको L से 100 माइनस L है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गाल्वेनोमीटर इन द एक्सपेरिमेंट? गाल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे सर्किट में करंट को डिटेक्ट करती है और ये मीटर बेस जब भी बैलेंस होती है वो गाल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाती है। इसका मतलब ये है कि बोथ साइड रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो सेम होता है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? ब्रिज का वायर जो है वो क्लीन है, डस्ट फ्री है, ये चेक करना चाहिए और जॉकी को हमेशा वायर पे जेंटली प्रेस करना चाहिए और कोई भी वायर शॉर्ट सर्किट ना हो ऐसे कंडीशन में वायर को यूज करना चाहिए और जो कनेक्शन हम लोग देते हैं वो टाइट है, सिक्योर है, ये भी चेक करना चाहिए। हाउ कैन यू मिनिमाइज एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट? जो भी हम लोग जॉकी यूज करते हैं वो वायर पे प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए जिससे कि लेंथ इजीली मेजर कर सकते हैं और हाई क्वालिटी का गाल्वेनोमीटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि स्मॉल डिफ्लेक्शन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते और 5 to 6 टाइम ऑब्जर्वेशन लेते हैं जिसका कि हम एवरेज वैल्यू निकाल के। हाउ डज इट रिलेट टू द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को बैलेंस्ड कंडीशन से इजीली मेजर कर सकते हैं। मीटर ब्रिज इसका एक एप्लीकेशन है जिसमें एक लॉन्ग वायर होता है और लॉन्ग वायर से ही अननोन रेजिस्टेंस को बैलेंस करके इजीली मेजर कर सकते हैं। कैन द मीटर बेस बी यूज्ड टू मेजर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस? नो, मीटर बेस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेजिस्टेंस ही यूज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस यूज नहीं कर सकते। व्हाई इज द ब्रिज वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर यूज्ड? मीटर बेस में 1 मीटर का लॉन्ग लेंथ वायर होता है जिससे हम रेजिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और बैलेंस्ड कंडीशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि अननोन रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट? सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए नोन रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस इक्वेशन है उससे अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस
इजीली नॉन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस यूज करके फाइंड कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द वायर इन द मीटर बेस इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो थ्रू आउट द लेंथ रेजिस्टेंस भी सेम नहीं रहेगा और रेजिस्टेंस पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं आएगा। इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्सपेरिमेंट। एज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होती है और मटेरियल का रेजिस्टेंस और इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा तो मीटर बेस में भी रीडिंग थोड़ा एरर आ जाएगा। What are the advantages of using meter base over a simple ammeter and voltmeter method? मीटर बेस मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है एमीटर वोल्टमीटर मेथड पे, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, जिससे अननोन रेजिस्टेंस इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को एड अप किया जाता है एंड पैरेलल कनेक्शन में इसका रेसिप्रोकल को एड अप किया जाता है। हाउ डज ए मीटर बेस हेल्प वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स? मीटर बेस को यूज करके हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसका जो रेजिस्टेंस है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कॉम्बिनेशन में सीरीज है तो मीटर बेस का नल पॉइंट थोड़ा ज़्यादा आएगा, और अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो मीटर बेस का बैलेंस कंडीशन नल पॉइंट थोड़ा कम आएगा। What happens to the null point when two resistors are connected in series in a meter base? दो रेजिस्टर जब भी सीरीज कनेक्शन किया जाता है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई आते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए भी नल पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। What happens to the null point when two resistors are connected in parallel in a meter base? दो रेजिस्टर को जब भी पैरेलल कनेक्शन किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम आता है, तो नल पॉइंट भी थोड़ा कम ही आएगा। हाउ डू यू कॉम्बाइन रेजिस्टेंस इन द मीटर बेस एक्सपेरिमेंट? मीटर बेस एक्सपेरिमेंट में राइट गैप में सीरीज कनेक्शन किया जाता है, और सीरीज कनेक्शन दो रेजिस्टर को एंड से एंड कनेक्ट करके किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन में दोनों का एंड को एक जैसा कनेक्ट किया जाता है और ये पैरेलल कनेक्शन राइट गैप में किया जाता है।